हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर गणित की यूनिट सेकंड या चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे। और इसमें हम देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट या चैप्टर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, वो दो वीडियो में कंप्लीट हुआ है, पार्ट वन और पार्ट सेकंड। तो ये है हमारा सेकंड चैप्टर, जिसमें हमें पढ़ना है वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल की अवधारणा। इसमें बेसिकली हमें जानना है कि वर्ग और वर्गमूल क्या होता है, घन तथा घनमूल क्या होता है। इसके बारे में हमें बेसिक जानकारी लेनी है। तो यहाँ पे हम चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वर्ग क्या होता है। जब किसी संख्या की घात 2 हो तो हम उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। मतलब कि कोई भी संख्या है, अगर उसकी घात 2 है तो उसको हम उस संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पे है 3 की घात 2, तो 3 की घात 2 का मतलब है कि 3 की गुणा 2 बार 3 में ही। 3 की घात 2 मतलब 3 का वर्ग। तो जब हम 3 की घात 3 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 3 की घात 3 बराबर 9। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 का वर्ग क्या है, 9। मतलब वर्ग वह संख्या होती है, वर्ग या वर्ग वह होता है, कोई भी संख्या है उसकी 2 बार उसी में गुणा आपस में। जैसे 3 की गुणा 3 में होगी, वैसे ही अगर 2 की घात 2 है तो मतलब 2 की गुणा 2 में। कोई भी संख्या है, जैसे 5 की घात 2 तो 5 की गुणा 5 में है। तो ये सब क्या है, ये होता है वर्ग। और देख लेते हैं हम एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे लिया है 2 की घात 2 मतलब 2 गुणा 2। ये तो हो गया कि वर्ग क्या होता है। वर्ग का मतलब किसी भी संख्या की घात 2, तो उसे हम वर्ग कहते हैं। अगर हमें कोई संख्या दी जाए, जैसे कि 10 का वर्ग क्या होगा, ये बताइए। जैसे कोई संख्या दे दी हमें, 10 का वर्ग क्या है, का वर्ग। तो इसका मतलब है कि 10 की घात 2, तो 10 की घात 2 मतलब हम 10 की गुणा करेंगे 10 में ही, तो कितना आ जाएगा, 100। तो ये क्या हो गया, 10 का वर्ग कितना हो गया, 100। वैसे ही कोई भी संख्या अगर हमें दी जाती है, जैसे 4 का वर्ग क्या होगा, 4 की घात 2 मतलब कि 4 गुणा 4, तो कितना हो गया, 16। तो ये होता है वर्ग। क्या होता है, मतलब कि संख्या की घात 2, उसी संख्या की उसमें गुणा, तो दोनों एक 2 बार गुणा उसी संख्या में। तो इसका मतलब वो क्या होता है, उस संख्या का वर्ग होता है। तो ये तो पढ़ा हमने कि वर्ग क्या होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो है, वो है वर्गमूल क्या होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं वर्गमूल। यदि कोई संख्या दी गई है तो यह पता करने के लिए कि वह कौन सी संख्या है जिसका उसी संख्या में गुणा करने पर जो हमें संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या वर्गमूल कहलाती है। मतलब अगर कोई भी संख्या हमें दी हुई है वर्गमूल में, मतलब कि अंडर रूट के अंदर, तो उसको हमें ये देखना है कि कोई भी संख्या हम खुद से एज्यूम करेंगे कि अगर उसी संख्या को हम उसी में गुणा करें तो क्या ये जो संख्या अंडर रूट में दी हुई है वही प्राप्त हो रही है। तो अगर वही प्राप्त होती है तो वह उस संख्या का क्या होता है, वर्गमूल कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे ये दे रखा है एग्जाम्पल के लिए, अंडर रूट 4 दे रखा है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 है, अब हम 4 को सोचेंगे कि कोई भी संख्या माने हम, जैसे मान के चलिए हम मान लेते हैं 1, तो 1 की गुणा अगर हम 1 में ही करें 2 बार, तो क्या हमें ये संख्या 4 प्राप्त हो रही है, नहीं, 1 प्राप्त हो रहा है। वैसे ही अगर हम 2 करते हैं तो 2 की गुणा अगर हम 2 में करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हमें 4 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब 4 का जो वर्गमूल है वो क्या है, 2। तो अंडर रूट 4 का वर्गमूल मतलब कि 2 गुणा 2, 2 की गुणा 2 में ही। तो जब 2 बार हम गुणा करते हैं, फिर वर्गमूल में क्या होता है, हम 2 जोड़े में से 1 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 2 गुणा 2, तो 4 का वर्गमूल क्या हो गया, 2। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल है अंडर रूट 9। अंडर रूट 9 के वर्गमूल क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है, 3 की गुणा अगर हम 3 में करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हमें 9 प्राप्त हो रहा है। 3 तिया 9, तो इसका वर्गमूल क्या है, 3। क्या होगा, इसका वर्गमूल होगा 3। 9 का वर्गमूल 3। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें ये पहचानना होता है कि किसी संख्या में जैसे कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि हमें वर्ग निकालना है या वर्गमूल निकालना है। तो जब संख्या अंडर रूट में दी हुई है तो हमें वर्गमूल निकालना है। और जब संख्या ऐसी ही सिंपल दी हुई है कि 2 का वर्ग बताइए या 3 का वर्ग बताइए, तो हमें उसका वर्ग निकालना है, मतलब उसकी गुणा करके हमें आपस में फिर निकालनी है। और यहाँ पे क्या निकालना है, हमें ये देखना है कि ये किसका वर्गमूल होगा, कौन सी संख्या है जिसको हम खुद ही में गुणा करें तो वह संख्या जो दी हुई है वही हमें प्राप्त हो। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वर्गमूल हो गया। कोई भी संख्या हो सकती है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 का वर्गमूल क्या होगा,
तो क्या होगा 5 गुणा 5, 5 की गुणा हम 5 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 25। तो इसका वर्गमूल कितना हो गया 5। वैसे ही और एग्जाम्पल ले लेते हैं, √36, इसका क्या होगा, अगर 6 की गुणा हम 6 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें 36। तो इसका कितना हो गया 6। ऐसे ही हम और संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो हो गया वर्ग और वर्गमूल हमने देखा। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल की अवधारणा, इनके कॉन्सेप्ट को हमें जानना है कि वर्ग वर्गमूल क्या होता है और घन घनमूल क्या होता है। तो अभी हमने देखा यहाँ पे वर्ग देख लिया और वर्गमूल देख लिया। अब हम देखते हैं इसी में कि कुछ संख्याएं होती हैं, जैसे ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं के वर्ग निकालना। क्योंकि कोई भी संख्या, जैसे अभी हमने देखी थी कि सारी संख्याएं किस में थी, पॉजिटिव में थी। जैसे यहाँ पे सारी संख्याएं पॉजिटिव में थी, +4 और +9, जैसे +25 ये था। और वैसे ही यहाँ पे 2 के स्क्वायर मतलब ये भी प्लस में था, 3 का स्क्वायर मतलब ये भी प्लस में था, और 2 का स्क्वायर ये भी प्लस में था। अब हम यहाँ पे देखेंगे ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, मतलब कि जो संख्या ऋणात्मक होती है या मतलब कि माइनस में दी हुई होती है, तो उनका हम वर्ग कैसे निकालते हैं। मान के चलिए कोई संख्या है -1, इसका हमें -1 का वर्ग निकालना है, -1 का वर्ग। तो वर्ग का मतलब क्या होता है कि जो संख्या होती है उसी की उसमें गुणा 2 बार, मतलब कि उस संख्या का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर या तो वर्ग लिख के दे देगा या फिर संख्या की घात 2। तो जब संख्या की घात 2 है, इसका मतलब क्या, हमें वर्ग निकालना है। और जब अंडर रूट दिया हुआ होता है तो हमें उसका वर्गमूल निकालना है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, -1 का स्क्वायर, मतलब -1 का हमें वर्ग निकालना है। तो इसका क्या होगा, -1 की गुणा, जब हम -1 में करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 का 1। और ये जो संख्या माइनस में होती है, दो संख्या माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। माइनस की गुणा माइनस में करेंगे हम तो क्या हो जाता है, प्लस। जैसे यहाँ पे हम देखें माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। प्लस प्लस भी क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, माइनस गुणा माइनस, तो ये किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो इसका क्या आएगा, +1। अगर हम 1 की मतलब +1 की भी अगर हम वर्ग निकाल लें तो भी हमें क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ पे, और है -2 का वर्ग। तो -2 गुणा -2 कितना आ जाएगा, 4। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। वैसे ही है -3 का स्क्वायर, -3 का वर्ग निकालना है हमें। तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 3 3 9, तो यहाँ पे 9 क्या हो गया, प्लस में। वैसे ही नेक्स्ट -4 का स्क्वायर, तो -4 गुणा -4, तो कितना आ गया, ये 16 आ गया, लेकिन प्लस में। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी ऋणात्मक संख्या अगर हमें दी हुई है, उसका हमें वर्ग निकालना है, तो वो हमेशा पॉजिटिव संख्या ही हमें प्राप्त होगी। माइनस संख्या का अगर हमें वर्ग निकालना है तो हमेशा हमें क्या, पॉजिटिव संख्या ही प्राप्त होगी। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, अब देखेंगे हम वर्गमूल, वर्गमूल निकालना। अभी हमने देखा था वर्ग निकालना, तो यहाँ पे अब ऋणात्मक संख्याओं का हम क्या देखेंगे, वर्गमूल निकालना। अभी हमने ऋणात्मक संख्याओं का देखा था वर्ग निकालना, ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग निकालना। अब देखेंगे ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल निकालना। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे है, वर्ग पूर्णांक संख्याओं के वर्गमूल धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। मतलब ये अगर हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, ऋणात्मक संख्या का या किसी भी संख्या का वर्गमूल हम निकालते हैं, ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो जो वर्गमूल आता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब है कि कोई भी संख्या है, किसी भी संख्या का अगर हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, मतलब कोई भी संख्या रूट में है जैसे 4, इसका अगर हम वर्गमूल निकालें तो ये संख्या पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। -+2 दोनों हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि अगर कोई भी संख्या, मान के चलिए हमने अभी देखा कि माइनस में है कोई संख्या, -2 गुणा -2, -2 संख्या का हमने क्या निकाला, वर्ग निकाला, तो कितना आ जाएगा, इसका प्लस आ गया। लेकिन संख्या क्या थी, ये माइनस की थी, तो इसका वर्ग भी क्या आया है, प्लस। वैसे ही अगर हम पॉजिटिव संख्या का निकालते हैं 2 गुणा 2, तो भी हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 4 प्राप्त हो रहा है, लेकिन वो भी पॉजिटिव में। तो संख्या नेगेटिव थी तो भी हमें वर्ग जो था पॉजिटिव प्राप्त हो रहा था, और संख्या पॉजिटिव थी तो भी हमें पॉजिटिव वर्ग प्राप्त हो रहा था। तो इसका मतलब है अगर हम इसका रूट निकालेंगे 4 का, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये संख्या पॉजिटिव में थी या नेगेटिव में थी, दोनों हो सकती है। तो इसीलिए जब भी हम किसी भी संख्या का वर्गमूल लिखते हैं तो उसे हम प्लस और माइनस दोनों में लिख सकते हैं। मतलब कि किसी भी संख्या का वर्गमूल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है, पहला है 1 का वर्गमूल निकालना है, +- √1, तो +-1।
अब देखते हैं नेक्स्ट है चार। चार का हमें वर्गमूल निकालना है, तो √4, तो प्लस माइनस इसका क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। तो क्योंकि जो संख्या है वो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे 9 का तो +-3। इसका मतलब है कि अगर किसी भी संख्या का हमें वर्गमूल निकालने को बताया जाए, या फिर ये आए कि अगर किसी भी संख्या का हम वर्गमूल निकालते हैं तो क्या वो हमेशा पॉजिटिव संख्या होती है या हमेशा नेगेटिव संख्या होती है, तो इसका आंसर हमें देना है कि पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। चलिए यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए हैं इससे रिलेटेड, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में या अति लघु में एकदम से पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे पहला है, शून्येतर पूर्णांकों के वर्ग धनात्मक पूर्णांक तथा प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। शून्येतर पूर्णांक का मतलब होता है शून्य के अलावा और कोई भी संख्या के वर्ग जो है वो धनात्मक पूर्णांक अथवा प्राकृतिक संख्या होते हैं। मतलब कि जो वर्ग होता है, लेकिन वर्ग हमेशा क्या होता है, धनात्मक संख्या होती है या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। मतलब वर्ग, अगर किसी भी संख्या का हम वर्ग निकालते हैं तो वो हमेशा धनात्मक पूर्णांक या धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। और नेक्स्ट है, वर्ग पूर्णांकों के वर्गमूल धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्णांक हो सकते हैं। अगर हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालें वहीं, तो वह संख्या पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन जो वर्ग होता है वो हमेशा धनात्मक संख्या आती है, क्योंकि -1 का -2 का अगर हम वर्ग निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, +4 प्राप्त होगा। और अगर +2 का वर्ग हम निकालना है तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 4 प्राप्त हो रहा है। तो मतलब संख्या चाहे कुछ भी है ना, शून्य के अलावा और पूर्णांक है, तो क्या है, हमें संख्या हमेशा पॉजिटिव ही प्राप्त होगी वर्ग में। और वर्गमूल में हमें क्या प्राप्त होगा, वर्गमूल में हमें धनात्मक भी संख्या प्राप्त हो सकती है और ऋणात्मक भी। अगर किसी भी संख्या का जैसे √9 है तो इसके वैल्यू में इसका +3 भी -3 भी हो सकता है और +3 भी हो सकता है ना। तो इसीलिए क्या है, वही ये पॉइंट है कि वर्ग पूर्णांकों के वर्गमूल धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। जैसे x², 2 का स्क्वायर +-2। तो ये पॉइंट जैसे आता है कि अगर किसी भी संख्या का हम वर्ग करते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग है, वह संख्या धनात्मक पूर्णांक होगी, ऋणात्मक पूर्णांक होगी या दोनों होगी, तो वह संख्या हमेशा धनात्मक पूर्णांक होगी। अगर वही हम पूछें कि वर्गमूल, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालें, तो वह संख्या हमेशा नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी हो सकती है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, शून्य का वर्ग शून्य होता है, तो शून्य है 0, उसका वर्ग हमेशा 0 ही होगा। नेक्स्ट है, शून्य का वर्गमूल भी 0 होता है, जैसे √0 की वैल्यू भी हमेशा 0 होती है। तो ये हमने देखा कि वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। तो हमने देख लिया अच्छे से कि वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं, ये है परिमेय संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। तो यहाँ पे हम देखेंगे परिमेय संख्याओं का वर्ग निकालना। अभी हमने देखा था पूर्णांक संख्याओं का वर्ग, अब हम देखेंगे यह प्राकृतिक संख्याओं का। अब हम देखेंगे परिमेय संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। तो परिमेय संख्याओं का हम वर्ग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे परिमेय संख्या क्या होती है, तो परिमेय संख्या वह संख्याएं होती हैं जिनको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, और हर बराबर 0 नहीं होना चाहिए, हर बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में अगर लिख सकते हैं तो वह परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। मतलब कि जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तो वह परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है 2/3 का स्क्वायर। इसका मतलब 2/3 का हमें वर्ग निकालना है। तो इसका मतलब है कि 2/3 गुणा 2/3, मतलब 2/3 की गुणा हमें 2/3 में करनी है। फिर क्या होता है, ऊपर ऊपर की गुणा और नीचे नीचे की गुणा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 × 2, 2 दूनी 4, और 3 × 3, 3 तिया 9। तो इसका जो वर्ग आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 4/9। मतलब कि ऊपर वाली संख्या का वर्ग और नीचे वाली संख्या का वर्ग, दोनों का वर्ग करके और हम लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे है दूसरा एग्जाम्पल, 3/4 का वर्ग निकालना है हमें। तो 3 का वर्ग 3 तिया 9 और 4 का वर्ग 4 चौक 16। तो इसका वर्ग कितना आएगा, 9/16। वैसे और है एग्जाम्पल 4/5 का वर्ग। तो 4 का वर्ग 4 चौक 16 और 5 का वर्ग 5 25, तो आएगा 16/25। और नेक्स्ट है 5/6 का वर्ग। तो 5/6 का वर्ग मतलब 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, और 6 का कितना, 36, तो 25/36। वैसे ही और है -2/3 का स्क्वायर।
बराबर -2/3 गुणा -2/3। तो जो माइनस में संख्या होती है, अगर उसका हम वर्ग निकालते हैं तो वो संख्या किस में आती है, हमेशा पॉजिटिव में आती है। तो वैसे ही ये वर्ग मतलब जो परिमेय संख्या है वो भी पॉजिटिव में ही हमें प्राप्त होगी। अगर हम -2/3 की गुणा -2/3 से करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9। तो ये संख्या आएगी 4/9 प्लस में। नेक्स्ट एग्जाम्पल -3/4। तो वैसे ही हम इसका कर देंगे लेकिन प्लस में आएगा। 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। वैसे ही नेक्स्ट है -4/5 का वर्ग। तो हम 4 का वर्ग कर देंगे 16 और 5 का वर्ग कर देंगे 25। लेकिन संख्या किस में आएगी, पॉजिटिव मतलब प्लस में ही आएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट। अभी हमने देखा कि परिमेय संख्याओं का वर्ग निकालना। अब देखेंगे हम परिमेय संख्याओं का वर्गमूल निकालना। तो परिमेय संख्याओं का वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे परिमेय संख्या दी हुई है √4/9। तो √4/9 परिमेय संख्या में क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या जो होती है उसका वर्गमूल निकालते हैं अलग, और नीचे वाली संख्या होती है उसका वर्गमूल निकालते हैं अलग। तो 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2, और 9 का कितना होगा, 3। तो बस हम इसको लिख देंगे 2/3। लेकिन ये जो संख्या वर्गमूल होता है वो हमने देखा कि वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो यहाँ पे √4/9 का कितना आ जाएगा, +-2/3। वैसे ही नेक्स्ट है √9/16। √9/16 का कितना आएगा, +-3/4। वैसे ही नेक्स्ट है √25/49। तो 25 का वर्ग कितना वर्गमूल कितना होता है, 5, और 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7। तो 5/7, लेकिन प्लस माइनस दोनों में। अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो परिमेय संख्याओं से रिलेटेड हैं। जैसे यहाँ पे पहला है, परिमेय संख्याओं के वर्ग धनात्मक परिमेय संख्या या मतलब भिन्न होते हैं, मतलब धनात्मक ही होते हैं वो। परिमेय संख्या का मतलब होता है कि जो भिन्नात्मक संख्या होती है, मतलब कि जो संख्या भिन्न में लिखी हुई होती है। नेक्स्ट है, वर्ग परिमेय संख्याओं के वर्गमूल धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि जो वर्गमूल आए हैं परिमेय संख्याओं के वो पॉजिटिव में भी हैं, हो सकते हैं, और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब देखना है हमें घन तथा घनमूल। अभी हमने देखा वर्ग और वर्गमूल, प्राकृतिक संख्याओं का देखा, मतलब पूर्णांक संख्याओं का देखा, और परिमेय संख्याओं का वर्ग और वर्गमूल। अब हम देखेंगे घन तथा घनमूल। तो सबसे पहले देखेंगे हम घन क्या होता है। जब किसी संख्या को 3 बार लेकर उसका आपस में गुणा किया जाता है तो जो प्राप्त मान होता है उस संख्या की घात 3 या घन कहलाता है। मतलब कोई भी संख्या है, उस संख्या की घात 3, मतलब कि उस संख्या का हम आपस में 3 बार अगर गुणा कर देते हैं तो वह संख्या क्या कहलाती है, उस संख्या का घन कहलाती है। जैसे यहाँ पे 3 का अगर घन हम निकालें तो क्या करेंगे, 3 की दो का अगर हम घन निकालें तो क्या करेंगे, 2 की घात 3, तो 2 का गुणा हम 3 बार करेंगे आपस में। जैसे 2 × 2 × 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 का घन कितना हो गया, 8। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, उनसे हम देखते हैं। पहला है 2 का घन निकालना। तो 2 × 2 × 2, तो मतलब 2 की घात 3 बराबर 8। तो ये तो हो गया पूर्णांक संख्याओं का, पूर्णांक संख्याओं का। ठीक है। अब ये जो एग्जाम्पल है दूसरा, ये क्या है, परिमेय संख्याओं का। मतलब कि परिमेय संख्याओं का हम घन कैसे निकालेंगे। तो बस अगर हमें कोई परिमेय संख्या दे रखी है, जैसे यहाँ पे 2/7, अगर इसका घन निकालना है तो इसका मतलब 2/7 की गुणा हमें 3 बार करनी है। 2/7 गुणा 2/7 गुणा 2/7। तो फिर क्या करेंगे, इसमें ऊपर ऊपर की गुणा करते हैं, भिन्न वाली संख्याओं में क्या करते हैं, अगर गुणा में होती है तो ऊपर ऊपर की संख्याओं का गुणा और नीचे नीचे की संख्याओं को गुणा करके हम लिख देते हैं। तो ऊपर कितना है, 2 × 2 × 2, मतलब 2 कितनी बार है, 3 बार, और 7 कितनी बार है, 3 बार। तो 2/3 की घात 2/7 की घात कितना हो गया, 3। तो 2 का घन कितना हो गया, 2 की गुणा अगर हम 3 बार करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 8। वैसे ही अगर 7 की गुणा हम 3 बार करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 343। तो ये जो परिमेय संख्या है, 2/7 का घन में कितना प्राप्त हुआ, 8/343। तो ऐसे हम परिमेय संख्याओं का घन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है 3 का घन। तो 3 × 3 × 3, मतलब 3 की गुणा 3 बार। कोई भी संख्या है अगर उसका हमें घन निकालना है तो उसी संख्या में हम आपस में 3 बार गुणा करेंगे। नेक्स्ट है -4 × -4 × -4, मतलब कि इसमें हमें निकालना है ऋणात्मक संख्याओं का घन। तो कोई भी ऋणात्मक संख्या है उसका हमें घन निकालना है। ऋणात्मक संख्या मतलब कोई भी नेगेटिव संख्या है उसका हम घन निकालेंगे। जैसे यहाँ पे हमें आ जाए कि -4 का घन क्या होगा, -4 का घन। तो इसका मतलब क्या होता है कि -4 की घात 3, ये 4 की -4 की गुणा
-4 गुणा -4 गुणा -4। लेकिन इसमें क्या होगा, जब हम किसी भी माइनस संख्या का घन करते हैं तो हमें हमेशा माइनस संख्या ही प्राप्त होती है। क्यों? कि जब हम माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, प्लस। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो गया, प्लस। लेकिन बचा तीसरा माइनस, तो कितना हो जाएगा, प्लस और माइनस की जब हम गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो इसीलिए अगर हम माइनस संख्या की 3 बार गुणा करते हैं आपस में तो हमें वो संख्या है नेगेटिव प्राप्त होती है। तो यहाँ पे -4 का जो घन है वो कितना प्राप्त होगा, -64। अगर वही पॉजिटिव होती है ये संख्या तो इसका जो घन है हमें +64 प्राप्त होता। लेकिन घन में क्या होता है, ये हमें माइनस ही संख्या प्राप्त होती है। मतलब कि अगर हम किसी भी संख्या का सम, मतलब कि अगर स्क्वायर या सम संख्या तक गुणा करेंगे तो वो हमें प्लस प्राप्त होगा। अगर वही किसी भी संख्या, कोई भी संख्या नेगेटिव है और अगर उस नेगेटिव संख्या का हम ऑड नंबर तक गुणा करेंगे तो हमें हमेशा नेगेटिव संख्या प्राप्त होगी। जैसे यहाँ पे 2 की घात, यहाँ पे -4 है तो -4 की घात अगर हम 2 करें, -4 की घात 2, तो हमें 4 चौक 16 प्लस में प्राप्त हो रहा है। वैसे ही -4 की गुणा हमने तीन बार करी तो हमें माइनस में प्राप्त हो रहा है। वैसे ही अगर हम -4 की गुणा 4 बार करेंगे तो हमें 256 प्राप्त होगा, ये प्लस में प्राप्त होगा। लेकिन वही अगर हम ऑड नंबर तक गुणा करते हैं तो हमें नेगेटिव में संख्या प्राप्त होती है। वही अगर इवन नंबर तक हम गुणा करते हैं किसी भी संख्या की तो हमें वह संख्या पॉजिटिव में प्राप्त होती है। जैसे और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर हम एग्जाम्पल लें, 2 का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे। अगर 2 की घात हम 2 करते हैं माइनस में तो हमें संख्या क्या प्राप्त होगी, +4। वहीं 2 की घात अगर हम 3 करते हैं तो हमें संख्या प्राप्त होगी -8। वहीं अगर हम 2 की घात 4 करते हैं इवन नंबर तो हमें कितना संख्या प्राप्त होगी, +16। मतलब कि यहाँ पे 2 की घात कितनी है, 2, तो ये क्या है, एक सम संख्या। वहीं यहाँ पे 2 की घात कितनी है, 3, तो ये क्या है, विषम संख्या। और ये क्या है, 2 की घात 4, ये क्या है, सम संख्या। तो किसी भी संख्या की घात माइनस में अगर हम सम संख्या में करते हैं तो प्लस हमें प्राप्त होता है। वहीं अगर हम विषम संख्या तक करते हैं तो हमें उसका जो घनमूल है वो नेगेटिव संख्या प्राप्त होता है, या उसका जो वैल्यू है वो हमें नेगेटिव संख्या प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पे 4 किया हमने सम संख्या है तो हमें प्लस प्राप्त हुआ। तो वैसे ही घन में क्या है, 3, किसी भी संख्या की पावर 3, तो 3 क्या है, एक विषम संख्या है। इसीलिए अगर हम नेगेटिव संख्या की घात 3 करेंगे तो हमें हमेशा नेगेटिव संख्या ही प्राप्त होगी। अब देखते हैं, यहाँ पे हमने देखा कि घन क्या होता है, ये देख लिया हमने घन क्या होता है, मतलब कि किसी भी संख्या का 3 बार आपस में गुणा ही घन कहलाता है। अब देखते हैं हम घनमूल। तो घनमूल क्या होता है, किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसे परस्पर 3 बार गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। मतलब कि हमें कोई भी संख्या घन में दी हुई है तो हमें उसका अगर घनमूल निकालें तो हमें ये देखना होगा कि जो दी हुई संख्या है उस संख्या, वह कौन सी संख्या है जिसको हम 3 बार गुणा करें और हमें वही संख्या प्राप्त हो जाए जो संख्या घन में दी हुई है। तो वह क्या होता है, उस संख्या का घनमूल कहलाता है। और इसे चिन्ह इससे प्रदर्शित करते हैं, मतलब कि रूट बनाएंगे और उसके 3 यहाँ पे कोई भी संख्या हमें दी हुई होगी, मान के चलिए यहाँ पे 8 दी हुई है तो इसका मतलब है कि हमें 8 का घनमूल निकालना है। और वहाँ जहाँ कोई भी संख्या नहीं दी हुई होती है तो हम उसे क्या समझते हैं कि उस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है। जैसे यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं दी हुई है तो इसका मतलब इस √4 का हमें वर्गमूल निकालना है। लेकिन जहाँ 3 दिया हुआ है तो इसका मतलब हमें इस संख्या का घनमूल निकालना है। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, हमें 8 का घनमूल निकालना है। इसका मतलब है कि 8 संख्या, मतलब किसी संख्या को अगर हम 3 बार आपस में गुणा करें तो हमें 8 प्राप्त हो जाए तो वही संख्या क्या कहलाएगी, इसका घनमूल कहलाएगी। तो वह संख्या क्या है, अगर हम 2 लें तो 2 की गुणा हम आपस में 3 बार करें तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 1 2 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे 8 हमें प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब 2 वह संख्या है जिसका हम आपस में 3 बार गुणा करें तो हमें 8 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब 8 का जो घनमूल है वो क्या है, 2 है। वैसे ही और देख लेते हैं हम, यहाँ पे हमें -64 का घनमूल निकालना है। तो -64 का घनमूल मतलब कि वह कौन सी संख्या है माइनस में जिसका हम आपस में 3 बार गुणा करें तो हमें वही संख्या, ये जो संख्या दी हुई है वह प्राप्त हो जाए 64। तो वह संख्या क्या है, -4। अगर -4 का हम गुणा करेंगे 3 बार
तो हमें क्या प्राप्त होगा, -64 हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। तो इसीलिए -64 का जो घनमूल है वो कितना आया, -4। जैसे यहाँ पे अगर हम निकालें घनमूल तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कितना आया, -4। -4 की घात कितनी है, 3। और ये जो करनी में दिया हुआ है वो कितना है, 3। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 1/3, ये है गुणा में। तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, -4। वैसे अगर हम यहाँ पे 2 निकालें तो 2 की घात कितनी है, 3। और यहाँ पे ये कितना है, 3। तो इसका मतलब इसे हम 1 के बटे में लिखते हैं, 1/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें कितना प्राप्त होगा, 2। मतलब ये करनी है तो इसको अगर हम घन में बदलेंगे या घात में बदलेंगे तो हम इसको ऐसे बदलते हैं। तो यहाँ पे हो गया -64 का घनमूल कितना प्राप्त हुआ, -4। वैसे ही अब हम देखते हैं कि परिमेय संख्या का घनमूल हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे 1/1000 हमें संख्या दी हुई है, इसका हमें घनमूल निकालना है। तो बस एक का घनमूल क्या होता है, एक ही होता है। एक की गुणा हम कितनी भी बार करें तो हमें वही संख्या, मतलब एक ही हमें प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम 1000 को देखें तो 1000 में कौन सी संख्या हम लें जिसको 3 बार गुणा करने पर हमें 1000 प्राप्त हो जाए, तो वह कौन सी संख्या होती है, 10। अगर 10 के हम 3 बार गुणा करते हैं तो हमें 10 गुणा 10 गुणा 10, तो हमें 1000 प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ऊपर कितना है, 1 और नीचे 10। तो 1/10 क्या हो गया, इसका घनमूल हो गया। तो 1/1000 का अगर घनमूल हम निकालें तो कितना हो जाएगा, 1/10। ये हो गया घनमूल क्या होता है और कैसे हम घनमूल निकालते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या क्या होती है। मतलब कि पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण वर्ग प्राकृतिक संख्या है। तो पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या में क्या देखते हैं, हम घन देखते हैं, मतलब उनका क्यूब। और वर्ग में हम उनका स्क्वायर या वर्ग हम देखते हैं। तो यहाँ पे है पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या क्या होती है। किसी प्राकृतिक संख्या का घन करने पर प्राप्त होने वाली संख्या भी एक घन प्राकृतिक संख्या, मतलब कि प्राप्त होने वाली भी संख्या एक घन संख्या प्राप्त हो तो ऐसी संख्याएं पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। मतलब कि यहाँ पे है कि पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या क्या होती है, कोई भी संख्या है प्राकृतिक, अगर हम उसका घन करते हैं तो हमें प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त हो, तो वह संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। वैसे ही अगर हम यहाँ पे देखना चाहें पूर्ण वर्ग प्राकृतिक संख्याएं, तो पूर्ण वर्ग प्राकृतिक संख्या में क्या होता है कि किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग करें प्राकृतिक संख्या का तो हमें वह प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त हो, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण वर्ग प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल ले लिए हैं, वो देखते हैं। ये है, एक का अगर क्यूब करें हम तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, एक। एक क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, तो इसका मतलब एक क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। नेक्स्ट देखते हैं, दो का अगर हम क्यूब करें तो कितना प्राप्त हो रहा है हमें, 8। तो 8 भी क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। वैसे ही 3 का अगर क्यूब करते हैं घन तो 3 3 9 9 3 27, तो 27 क्या है, 27 भी एक प्राकृतिक संख्या है। नेक्स्ट देखते हैं 10। 10 के अगर हम 3 बार गुणा करें, 10 की घात 3, मतलब 10 का क्यूब या घन निकालें तो 1000। 1000 भी क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। वैसे ही अगर हम वर्ग में देखें, जैसे 2 की घात 2 तो आया 4। तो 4 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या, यह पूर्ण वर्ग प्राकृतिक संख्या है। नेक्स्ट देखें, 3 की घात 2 तो 3 दिया 9। 9 भी क्या है, एक पूर्ण वर्ग प्राकृतिक संख्या है। अब देखते हैं यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिए, तो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, उसके थ्रू हम समझेंगे कि कौन सी संख्या पूर्णघन प्राकृतिक संख्याएं होती हैं और कौन सी नहीं होती हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है और इसमें हम देखेंगे कि ये जो संख्या है 243, क्या ये एक पूर्णघन प्राकृतिक संख्या है। तो पूर्णघन प्राकृतिक संख्या की जानकारी करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस संख्या का हम घनमूल निकालते हैं। तो घनमूल निकालने के लिए मतलब अगर उस संख्या का घनमूल हम पूरी तरह से प्राप्त कर पाते हैं तो वह एक पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अगर उसका हम पूरी तरह से घनमूल नहीं निकाल पाते हैं तो वह एक पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो यहाँ पे संख्या क्या है, 243। 243 का हम पहले घनमूल निकालेंगे। तो घनमूल निकालने के सबसे पहले हम स्टेप क्या करते हैं, हम पहले उसके गुणनखंड करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 243 के करे, जैसे यहाँ पे हम कर लेते हैं 243 के, तो 3 से विभाजित होगा, 3 से कर लेते हैं। 3 अट्ठे 24 और 1 3 एकम 3, फिर 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21, फिर 3 से करेंगे, 3 जम 27, फिर 3 से करेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3। तो हमने क्या किया, ये जो संख्या है 243, इसके गुणनखंड कर लिए। अब क्या करेंगे, गुणनखंड करने के बाद हम क्या करते हैं, जो भी संख्या के गुणनखंड आते हैं तो घनमूल में हम क्या करते हैं, 3 3 के जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पे एक जोड़ा ये बन गया 3 का, 1 2 3,
तो दूसरा जोड़ा और बनाएंगे, लेकिन दूसरा जोड़ा यहाँ पे नहीं बनना है 3 का, दूसरे जोड़े के लिए सिर्फ 2 ही 3 संख्याएं बची हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, घनमूल निकालने के लिए जो भी जोड़ा बनता है 3 का, उसमें से हम एक संख्या ले लेते हैं। तो इस 3 में से तो हमने एक संख्या ले ली, पूरा 3 का एक जोड़ा बन गया। लेकिन ये दूसरा जोड़ा बनना है वो पूरी तरह से नहीं बन पाया है, तो इसका मतलब इसमें से हम कोई सी भी संख्या नहीं ले सकते। तो इसमें क्या है, हम इस संख्या का पूरी तरह से घनमूल नहीं निकाल पा रहे हैं। वैसे ही अगर संख्या होती 27, तो 27 के अगर हम गुणनखंड करते तो 3 27 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो यहाँ पे 1 2 3, ये एक जोड़ा बनना है 3 का, लेकिन जोड़ा तो पूरा बनना है, तो इसमें से हम 3 निकाल लेंगे, एक संख्या निकाल लेंगे। तो ये जो 3 आई है वो किसका घनमूल है, 27 का। तो इसका मतलब 27 क्या है, एक पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है। मतलब इसका हमने पूरी तरह से घनमूल प्राप्त कर लिया, लेकिन इसका हम घनमूल पूरी तरह से नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक जोड़ा तो 3 का बन रहा है, लेकिन दूसरा जोड़ा नहीं बन रहा है। तो इसलिए क्या है, ये एक पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ऐसे हम पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याओं को पहचान सकते हैं। अगर पेपर में आए कि कौन सी संख्या इसमें से पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है, तो हम उसका घनमूल निकाल के देखेंगे। बल्कि सबसे पहले हम उसके गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद फिर हम घनमूल के लिए 3 के जोड़े बनाएंगे। तो 3 के जोड़े में से हम एक संख्या ले लेंगे, फिर अगर दूसरा भी जोड़ा बनता है तो उसमें से, तो जितने जोड़े बन जाते हैं उसमें से हम एक एक संख्या ले लेते हैं, तो वह पूरे घनमूल निकल आता है उस संख्या का। और जब जोड़े नहीं बनते हैं तो हम उस संख्या का घनमूल नहीं प्राप्त कर पाते पूरी तरह से, तो इसलिए वह संख्या पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ली है हमने संख्या 729। तो 729 एक पूर्ण घन संख्या है, इसके बारे में हमें जांच करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 729 के पहले गुणनखंड या फैक्टर करेंगे। तो इसको हम 3 से विभाजित करेंगे, 3 दूनी 6, एक हो जाएगा यहाँ पे 3 चौक 12, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे 9, तो 3 3 9। फिर 3 से करेंगे, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3। फिर 3 से विभाजित करेंगे, 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 बच जाएगा, फिर 21 हो जाएगा, 3 नैम 27। फिर 3 से करेंगे, 3 नैम 27, फिर 3 से करेंगे, 3 तिया 9, और फिर 3 से कर देंगे 3 एकम 3। तो हमने इस संख्या को पूरा विभाजित कर लिया, और इस संख्या के जो हमें गुणनखंड प्राप्त हुए हैं वो क्या प्राप्त हुए हैं, यहाँ पे हम 3 3 के जोड़े बनाएंगे। यहाँ पे तो 1 2 3, पहले 3 का जोड़ा बना लिया हमने, एक 1 2 3, और दूसरा 3 का जोड़ा बना लिया। तो इसमें क्या है, 2 जोड़े बने हैं 3 3 के। फिर क्या करते हैं, हम घनमूल निकालने के लिए 3 के जोड़े में से एक संख्या ले लेते हैं। तो यहाँ पे 3 एक संख्या ले ली इसमें से, और इस जोड़े में से 3 में से एक संख्या ले ली हमने। तो क्या हुआ, 3 गुणा 3, मतलब 3 जो संख्या लेते हैं उनके आपस में गुणा करते हैं, तो 3 तिया 9, यहाँ पे 9 क्या आया, इस संख्या का घनमूल आ गया। तो हमने इस संख्या का पूरी तरह से घनमूल प्राप्त कर लिया। जब हम पूरी तरह से घनमूल प्राप्त कर लिया, इसका मतलब ये क्या है, एक पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है। वैसे अगर हम पूर्ण वर्ग प्राकृतिक संख्या देखें तो उसमें क्या करते हैं, हम गुणनखंड करने के बाद 2 2 के जोड़े बनाते हैं। पूर्ण वर्ग में क्या होता है, वर्ग में हम 2 2 के जोड़े बनाते हैं, और 2 2 के जोड़े में से एक एक संख्या लेते जाते हैं। तो जिस भी संख्या के 2 2 के जोड़े बन जाए पूरी तरह से हम वर्गमूल निकाल पाए, तो वह एक पूर्ण वर्ग प्राकृतिक संख्या कहलाती है। और यहाँ पे हमने क्या देखा, पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या। तो इसमें क्या हुआ, ये जो संख्या है वो क्या है, एक पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि हमने इसके पूरी तरह से घनमूल जो है इसका प्राप्त कर लिया है। तो ऐसे हम संख्याओं को मतलब जांच कर सकते हैं, उनकी पहचान कर सकते हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण घन है और कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। यहाँ पे कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है, सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या क्या है, वह 1 होती है। सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या 1 होती है। नेक्स्ट देखते हैं, कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं कही जा सकती है, क्योंकि उससे भी बड़ी प्राकृतिक घन संख्या लिखी जा सकती है। अतः प्राकृतिक पूर्ण घन संख्याएं अनंत है। मतलब कि किसी भी संख्या को हम सबसे बड़ी पूर्ण घन संख्या नहीं कह सकते। अगर हम कहें कि संख्या 729 है जैसे, तो 729 क्या है, किसका घन है, 9 का घन है। तो 729 को अगर हम कहें कि क्या ये सबसे बड़ी पूर्ण घन संख्या है, नहीं, क्योंकि इससे भी बड़ी पूर्ण घन संख्या हमें प्राप्त हो सकती है। अगर हम 10 का घन निकालें तो कितना आ जाएगा, 1000। तो 1000 क्या होगी, इससे भी 9 से भी बड़ी हो गई। वैसे ही अगर हम 11 का निकालते हैं तो 11 का भी, मतलब कि इनसे बड़ी और भी हमें पूर्ण घन संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं, पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक घन संख्याएं। तो इसीलिए हम किसी भी संख्या को सबसे बड़ी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का घन करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। मतलब कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का, अगर हम कोई भी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, हम 1 से लिखना स्टार्ट करते हैं, 1
2, 3, 4, 5 अनंत तक हम इसको लिख सकते हैं। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। अगर हम किसी भी प्राकृतिक संख्या का घन करते हैं तो हमें हमेशा प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होती है। अगर हम एक का घन करें तो एक ही प्राप्त होगी, दो का घन करें तो आठ। आठ क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है, और एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है। जैसे तीन का घन करें हम तो कितना प्राप्त होगा? तीन तीन होती है 27, तो 27 भी क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। मतलब कि अगर हम कहें कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है वह पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है या नहीं, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का घन निकालें तो वह हमेशा प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होती है। लेकिन प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या है? पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा, ये जो संख्या थी 243, 243 क्या थी? एक प्राकृतिक संख्या है लेकिन पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं है। वैसे यहाँ पे 729 देखी तो 729 क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है, तो ये एक पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या भी है। मतलब कि अगर कोई भी प्राकृतिक संख्या है तो वह जरूरी नहीं है कि पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या ही हो। जैसे यहाँ पे क्या था? 243 पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन 729 क्या है? पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है। लेकिन दोनों क्या है? दोनों प्राकृतिक संख्या है। तो वही ये है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। और हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें 8 का घनमूल निकालना है। तो 8 का घनमूल मतलब कि अब कौन सी संख्या है जिसका हम आपस में 3 बार गुणा करें तो हमें 8 प्राप्त हो जाए। तो ऐसी क्या संख्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो रहा है? इसका घनमूल कितना है? 2। वैसे ही यहाँ पे -8/27, तो 8 का क्या होता है? 2, और 27 का क्या होता है? 3। मतलब कि 3 की गुणा अगर हम 3 बार करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 27 प्राप्त होगा। लेकिन ये संख्या माइनस में है, तो हमेशा घन क्या होता है? वो माइनस में ही होता है। तो यहाँ पे कितना प्राप्त होगा हमें? 2/3 किसमें? माइनस में। देखते हैं और एग्जाम्पल। और है -64/1331। तो 64 का घनमूल कितना आता है? अगर 64 के हम ऐसे गुणनखंड करें तो कैसे करेंगे? 4 एकम 4, कितना बचेगा? 2, 4 छंग 24, 4 चौक 16, 4 एकम 4। तो 1, 2, 3, मतलब पूरे 3 का एक जोड़ा बनना है यहाँ पे। तो एक जोड़े में से हम एक संख्या निकाल लेते हैं, तो वही क्या कहलाती है? उस संख्या का घन कहलाती है। वर्गमूल में क्या करते हैं? हम दो दो के जोड़े बनाते हैं, दो जोड़े में से एक संख्या ले लेते हैं। लेकिन घनमूल में हम 3 के जोड़े बनाते हैं, तो 3 संख्याओं में से एक संख्या हम ले लेते हैं। जैसे अगर चतुर्थ मूल निकाले हम तो क्या करेंगे? 4 4 के जोड़े बना लेंगे। तो यहाँ पे जितने भी मूल निकालने होते हैं हम उतने के जोड़े में से एक संख्या ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें निकालना है घनमूल। तो हमने यहाँ पे 4 ले लिया, तो कितना आया इसका? 4। लेकिन संख्या क्या है? माइनस में, तो इसलिए -4। वैसे हम 1131 का अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे? सॉरी 1331 का, तो 1331 के हम पहले गुणनखंड कर लेंगे इस 11, 11 एकम 11, यहाँ पे कितना बचेगा? 2। तो 23, 11 एकम 11, यहाँ पे कितना हो गया? 11 दूनी 22, एक बचेगा, 11 एकम 11। फिर 11 से करेंगे, 11 एकम 11, यहाँ बच जाएगा 11। तो 11 एकम 11, फिर 11 से करेंगे, 11 एकम 11। तो ये क्या है? 3 का जोड़ा बनना है, इस 3 के जोड़े में से हम एक ले लेंगे। तो कितना हो गया? 4/11। तो संख्या किस में है? माइनस में, तो -4/11। इसका क्या आ गया? घनमूल आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/5 का घन क्या है? अब हमें इसका घन निकालना है। पहले क्या निकाला था हमने? घनमूल निकाला था। तो अगर घन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? उसकी घात 3, मतलब उसकी हम 3 बार गुणा करते हैं। वहीं अगर हमें घनमूल निकालना होता है तो हम वह संख्या ढूंढते हैं कि उस कौन सी संख्या है जिसको हम 3 बार आपस में गुणा करें, तो जिस संख्या का हमें घनमूल निकालना होता है वह संख्या प्राप्त हो जाए, तो वह संख्या उस संख्या के घनमूल कहलाती है। यहाँ पे हमें घन निकालना है 1/5 का, तो बस क्या करेंगे? 1/5 में जो ऊपर वाली संख्या है ये क्या है? परिमित संख्या। तो ऊपर वाली संख्या के 3 बार गुणा करेंगे आपस में, और नीचे वाली संख्या के आपस में 3 बार गुणा करेंगे। तो 1 की गुणा अगर हम 3 बार करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 1। और नीचे क्या है? 5, तो 5 की गुणा अगर हम 3 बार करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 5 पंजे 25, पंजे 125। तो क्या हो गया? 1/25 क्या हो गया? इसका घन हो गया 1/5 का। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 0.1 का घन निकालना है हमें। तो 0.1 का घन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसकी 3 बार गुणा करेंगे। 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1।
तो अगर हम इनकी आपस में गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक एक ही गुणा अगर हम कितनी भी बार करें, क्योंकि अगर हम पहले दशमलव भूल जाएं, हम समझे कि यहाँ पे एक 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 है, अगर एक ही गुणा हम कितनी भी बार करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमेशा एक ही प्राप्त होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो दशमलव है वो कितनी संख्याओं के बाद है, तो यहाँ पे एक दशमलव ये है, एक ये है, एक ये है, तो ये दशमलव कितनी संख्याओं के बाद है, तीन, एक दो तीन। तो जब हम दशमलव लगाना है तीन संख्याओं के बाद, तो दशमलव तीन संख्याएं हैं, तो दशमलव हमें इसमें क्या करना है, तीन संख्याओं के बाद दशमलव लगाना है, लेकिन हमें क्या प्राप्त होगा, गुणन गुणा करने के बाद एक। तो बस क्या करेंगे यहाँ हम यहाँ पर एक के आगे दो जीरो और बढ़ा लेंगे और दशमलव फिर लगा देंगे, तो एक दो तीन, तो दशमलव कितनी संख्याओं के बाद हो गया, तीन के, तो क्या होगा, इसका क्यू हो गया। या फिर या तो हम ऐसे आंसर निकालेंगे या फिर इनके गुणा करके देख लेंगे, जैसे हम बेसिकली गुणा करते हैं कि 0.1 के गुणा 0.1 से, ऐसे करके हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ये जो चैप्टर है हमारा यूनिट टू, ये चैप्टर टू यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट होता है। इसमें हमने देखा कि घन, सॉरी, वर्ग और वर्गमूल क्या होता है, घन और घनमूल क्या होता है।